मिडिल ईस्ट की जंग इस वक्त एक अलग ही रुख इख्तियार कर चुकी है। इजराइल के साथ अमेरिका समेत पश्चिम के बड़े बड़े देश खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा के साथ ईरान खड़ा है। मुस्लिम देशों का तो यह हाल है कि वो दबी जबान भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। जिस तरीके से लेबनान के भीतर इजराइल ने पेजर अटैक किया, उसके बाद तो जंग का नक्शा ही बिल्कुल बदल गया। 3000 से ज्यादा लेबनानी लोगों को निशाना बनाने की इस वारदात ने इजराइल की इस करतूत को आतंकी वारदात का नाम दे दिया और लेबनान इस तरह की आतंकी वारदात से बिल्कुल दहल उठा। लेकिन जब हिजबुल्लाह ने अपने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए, तब इजराइल की चीखें निकल गईं। इजराइल के भीतर के हालात बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह के रॉकेट से इजराइल में बहुत भयंकर तबाही मची हुई है। लेकिन खुद की नाकामी को छुपाने के लिए इजराइल ने मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया। इतवार के रोज जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पलटवार किया, तो पूरा का पूरा इजराइल ही दहल उठा। हाइफा, रमन डेविड एयरपोर्ट, नाजरेत, अफूला, निचली गलील और इजराइल घाटी के इलाके में खतरे का अलार्म बजने लगा। पर गौर करने वाली बात यह है कि भारत में मौजूद इजरायली अधिकारियों ने इजराइल के भीतर के तबाही के मंजर को शेयर करना शुरू कर दिया और अपनी तकलीफ को बयान करना शुरू कर दिया। इजराइल खुद ही बता रहा है कि हिजबुल्लाह कैसे उसे निशाना बना रहा है। पर ताज्जुब की बात यह है कि इजराइल ने भारत में मौजूद अपने समर्थकों को इजराइल के भीतर बुरे हालात से आगाह कराने के लिए बाकायदा हिंदी भाषा में ट्वीट किया, ताकि इजराइल को भारत में मौजूद मुस्लिम विरोधी अंधभक्तों का समर्थन मिल सके। इजराइल ने अपने सरकारी ट्विटर हैंडल इजराइल इन इंडिया पर हिंदी में लिखकर बाकायदा भारत में मौजूद अपने समर्थकों को बता रहा है कि हिजबुल्लाह ने जानबूझकर उसके नागरिकों को निशाना बनाया। इजराइल लिखता है कि कल रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे, जिसमें लाखों इजराइल नागरिकों को बम आश्रय में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी शेल्टर होम में, जिनमें से कुछ रॉकेट उनके घरों पर भी गिरे। हिजबुल्लाह और कोई भी अन्य आतंकी संगठन जो इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद हिजबुल्लाह ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि जब हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दागता है, तो उन्हें पता होता है कि वे निशाना किसे बना रहे हैं, इजरायली पुरुष, महिलाओं और बच्चों को। जो भी हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इजराइल ने इसके बाद खुद को बहुत बड़ा सेकुलर साबित करने के लिए एक और ट्वीट किया और बड़ा ही भयंकर ट्वीट किया। लिखा, कल रात हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजरायली शहरों पर सैकड़ों रॉकेट दागे, जिनमें हाइफा भी शामिल है। इजराइल का सबसे विविधतापूर्ण शहर, यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का घर नाजरेत, जो यीशु का गृहनगर और इजराइल की अरब राजधानी है। इजराइल लिखता है कि हिजबुल्लाह जानबूझकर यहूदी, मुस्लिम और ईसाई नागरिकों को निशाना बना रहा है। उन्हें रोका जाना चाहिए। हमारे क्षेत्र की सुरक्षा इस पर निर्भर करती है। पर इसी पोस्ट से इजराइल की मक्कारी जग जाहिर हो जाती है। इजराइल ने गाजा के भीतर चर्च और मस्जिदों को निशाना बनाया। उन यहूदियों और ईसाइयों को भी नहीं बख्शा जो अरब मूल के हैं, जिनकी मादरी जबान ही अरबी है, जो अरबी बोलते हैं, जो इजराइल को बनाए जाने से हजारों साल पहले से ही फलस्तीनी थे। लेकिन आज ईसाई, यहूदी और मुसलमानों की फिक्र करके खुद को बहुत बड़ा पाक साफ, खुद को बेकसूर साबित कर रहा है। पेजर अटैक से 3000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें बच्चे, नौजवान, औरतें भी शामिल हैं, क्योंकि लेबनान में बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टाफ भी पेजर यूज करते हैं। लेकिन नैरेटिव ऐसा फैलाया गया कि सिर्फ हिजबुल्लाह के लोग ही यूज करते हैं, जबकि आम लोग भी वहां यूज करते हैं। इसके बावजूद इजराइल में जश्न मनाया जा रहा है। लेबनान में मुसलमानों के अलावा ईसाई भी बड़े पैमाने पर रहते हैं, जिनकी मादरी जबान अरबी है। उनका क्या कसूर था? पर इजराइल खुद को पाक दामन साबित करने की कोशिश कर रहा है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से किए जाने वाले हमलों में इजराइल के मिलिट्री बेस को ही निशाना बनाया जाता है। लेकिन इजराइल जिस तरह से गाजा में हमले कर रहा है, ठीक उसी पैटर्न पर लेबनान में भी हमले कर रहा है। इसके लिए उसने नई तरकीब निकाली है। उसने 3D वीडियो जारी करके दावा किया है कि हिजबुल्लाह लेबनान में आम लोगों के घरों में मिसाइल रखता है, मिसाइल छुपाता है। उसका किराया भी हिजबुल्लाह ही देता है, ऐसा इजराइल का दावा है। और उसका यह भी दावा है कि इन घरों से ही मिसाइल लॉन्च की जाती है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि मजबूत लॉन्चिंग पैड के बजाय अब हिजबुल्लाह लोगों के घरों के भीतर से मिसाइल दाग रहा है।
ये तो दुनिया के लिए बड़ा ही नायाब अजूबा हो जाएगा। इसके लिए तो फिर हिजबुल्लाह को अवार्ड देना चाहिए। अब तक समंदर या फिर खुले आसमान के नीचे मिसाइल का लॉन्चिंग पैड बनाया जाता था, पर इस तरह के दावे करके इजराइल खुद को नौटंकीबाज साबित कर रहा है। इजराइल इसी तरह का बहाना लेकर लेबनान के लोगों पर बमबारी करेगा और ऐसा कर भी रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके जरिए इजराइल घरों के भीतर मौजूद कथित मिसाइल और लॉन्चिंग पैड की जानकारी अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है, कैद कर लेता है। अगर ऐसा ही है तो इजराइल अपने उन तमाम बंधकों की जानकारी दूर से ही क्यों नहीं कर लेता जो 11 महीने से हमास के कैद में है। उन तमाम सुरंगों की जानकारी उसे अब तक क्यों नहीं मिल पाई जो गाजा से लेकर इजराइल के भीतर तक फैले हुए हैं। इजराइल ने गाजा की तरह ही लेबनान पर बमबारी करना शुरू कर दिया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लेबनान में अलग अलग इलाकों में इजराइल की बमबारी में 50 बच्चों समेत 558 लोगों की हलाकत हुई है और 1835 लोग जख्मी हुए हैं, यानी 1835 लोग जख्मी हुए हैं और 558 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं। दुनिया भर के नेता, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन भी इस तनाव को कम करने की अपील कर रहा है, लेकिन इनकी अपील, इनकी गुजारिश का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। वरना 11 महीने से चल रही जंग कब का खत्म हो गई होती। गाजा पर इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। 24 घंटे के दौरान कम से कम 12 फलस्तीनियों की हलाकत हो चुकी है। वहीं अगर लेबनान की बात करें तो लेबनान के लोगों को घरों पर पर्चे गिरा रहा है इजराइल। लोगों को जल्द से जल्द घर खाली करने के लिए कह रहा है, चेतावनी दे रहा है कि भैया जल्दी जल्दी खाली करो, क्योंकि यहाँ हिजबुल्लाह के साथ हम जंग लड़ रहे हैं और इससे तुमको नुकसान हो सकता है। बाकायदा हिजबुल्लाह का इल्जाम है कि इजराइल लेबनान के बेका घाटी में बहुत ही खतरनाक बारकोड वाले पर्चे गिरा रहा है। हिजबुल्लाह ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो बारकोड ना खोलें, इसका इस्तेमाल ना करें, उन्हें दूसरों के साथ बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि इससे उनकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। इजराइल ने सोमवार को दक्षिणी लेबनान और बैरूत के नागरिकों के लिए भी इसी तरह के पर्चे गिराए। खैर, पूरे लेबनान के लिए इस वक्त मुश्किल का वक्त है। इस मुश्किल वक्त में लेबनान में तबाही देखने को मिल रही है। गाजा की तरह लेबनान का भी हाल देखने को मिल रहा है। दुनिया की अजीम ताकतें बहुत पहले ही उनसे मुंह मोड़ चुकी हैं और इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया है। लेबनान के लोगों से ज्यादा इस वक्त हिजबुल्लाह के लिए इम्तिहान है, क्योंकि हिजबुल्लाह को अब ये साबित करना है कि वो दुश्मन से कहीं ज्यादा ताकतवर है और जितना वो कहता था वो कर गुजरने में कामयाब हो सकता है। अभी लेबनान और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है और अभी भी अगर अरब के लोग साथ नहीं आए, अभी भी अगर दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतें इंसानियत का पक्ष में अगर साथ नहीं आई, तो अमेरिका और इजराइल अपना तांडव ऐसे ही करते रहेंगे और पूरी दुनिया सिर्फ टुकुर टुकुर देखते रह जाएगी और इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा कि किस तरीके से बुज़दिलों की बड़ी बड़ी जमात, बड़े बड़े तानाशाह और बड़े बड़े बादशाह बुरे वक्त में दुश्मन का साथ दे रहे थे और अपनी खामोशी के जरिए वो फलस्तीनियों और लेबनानियों को मार रहे थे। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।